अगर आप बीएससी कर चुके हैं या अभी आप बीएससी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि बीएससी करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं फिजिक्स फ्रेम। तो चलिए वीडियो को शुरू। देखिए, बीएससी करने के बाद हायर एजुकेशन में आप एमएससी कर सकते हैं या फिर एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो बीएससी के बाद एमसीए और एमबीए भी कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। तो देखिए, बीएससी करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप जो है एमएससी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। ऐसे ही आप एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एमएससी और एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, एमएससी बीएससी के बाद आप एमएससी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 ईयर कोर्स होता है। या फिर एमएससी पीएचडी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी करवाई जाती है। एमएससी पीएचडी आपकी एक साथ हो जाती है और 5 ईयर कोर्स ये होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करवाते हैं। तो मैं आपको देखो, इसमें मैं अगर आप पूछो कि एमएससी या एमएससी पीएचडी में से कौन सा बेटर है, तो मैं कहूँगा एमएससी पीएचडी। एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ये बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पीएचडी के लिए अलग से कोई इंटरव्यू या एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपका एमएससी के साथ ही आपका पीएचडी का भी जो है आप कर सकते हैं। एमएससी के बाद आपकी जो है पीएचडी वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करने की या फिर अलग से आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू का कोई इसमें झंझट नहीं होता। अगर आप सिर्फ एमएससी करते हैं और उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में फिर आपको पीएचडी अगर करनी होती है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, तो उसमें आपका जो है टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो सकता है। तो ये सबसे जो है आपका बेस्ट ऑप्शन है एमएससी पीएचडी। अभी मैं बताता हूँ आपको कि आप एमएससी या एमएससी पीएचडी आप कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, एमएससी जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे एमएससी फिजिक्स के बारे में आपको पार्टिकुलरली यहाँ पर बताऊँगा। आप वैसे तो देखो, एमएससी केमिस्ट्री जो है या फिर एमएससी मैथ जो है उसके लिए भी इंस्टीट्यूट और जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है वो लगभग सेम ही रहता है। तो फिर भी मैं आपको एमएससी स्पेशली यहाँ पर एमएससी फिजिक्स के लिए बताऊँगा क्योंकि मैं एमएससी फिजिक्स तो इसके बारे में आपको बेटर बता सकता हूँ। एमएससी फिजिक्स में आप कहाँ से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है आईआईटी। देखो, हर किसी की इच्छा होती है कि आप एमएससी जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, तो आईआईटी से बेटर कोई नहीं है इंडिया में। तो आप आईआईटी एग्जाम जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी, तो देखिए इसके थ्रू आप जो है आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और आईआईटी का जो ये पेपर होता है, आईआईटी एग्जाम जो होता है, ये हर बार जैसे आईआईटीज होती है देश के अंदर जितनी भी आईआईटीज हैं, सभी आईआईटीज के लिए ये एक ही पेपर होता है, आईआईटी एग्जाम का होता है। तो आईआईटी एग्जाम का जो पेपर है ये हर बार अलग अलग आईआईटीज इसको कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दिया था तब आईआईटी गुवाहाटी इसको कंडक्ट करवा रही थी। और इस बार जो है आईआईटी इसको जो कंडक्ट करवा रही है वो है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसको कंडक्ट करवा रही है। तो देखिए, उसके थ्रू आपको बताते हैं, इसको थोड़ी डिटेल्स मैं बताऊँ तो ये जैसे आईआईटी एग्जाम का जो एग्ज़ाम होता है सितंबर में इसके फॉर्म आते हैं और फेब में जो है इसका पेपर होता है, फेब 9 को, ठीक है। 9 फेब को भी होता है, कई बार 14 को भी आपको मिलता है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर है, इस बार जो आपका पेपर होना है ये, इसमें क्या है 10 सितंबर से, ठीक है, 10 सितंबर से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और आपको जो है 15 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपका पेपर होगा वो होगा 14 फेब को, ठीक है। ये मैंने जो डेट्स लिखे हैं, ये नॉर्मली जो डेट्स होती हैं हर बार जो डेट्स होती है मैंने वो लिखी हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ चेंजेस है, वो भी आपको बताएंगे क्या चेंज हो रहा है इसमें। तो जैसा कि इसमें है, आप 10 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 अक्टूबर तक, ठीक है। पेपर जो होगा आपका वो 14 फेब को होगा, ठीक है। तो इसका जो और रिजल्ट जो आएगा इसका वो 20 मार्च को आएगा, ठीक है। 20 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो है, सिलेबस जो है, प्रीवियस पेपर वगैरह, वो सारे के सारे आपको जो है आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की साइट पे जाकर मिल जाएंगे। तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल दूंगा, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके थ्रू जो है आपकी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ठीक है। तो जितने भी आईआईटीज़ हैं वो सारी इसके अंडर आती हैं, ठीक है। तो जैसे हर बार कोई ना कोई आईआईटी इस पेपर को कंडक्ट करवाती हैं, इस बार आईआईएससी बेंगलोर उसको कंडक्ट करवा रही है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये पेपर सभी आईआईटीज़ के लिए होता है। उसमें फिर आपके जो मार्क्स होते हैं उस मार्क्स के हिसाब से आपका रैंक बनता है और रैंक के हिसाब से आपको आईआईटी जो है वो अलॉट की जाती है।
तो उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा टिफ़र जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत ही इंडिया का जो है प्रेस्टिजियस या फिर बोलेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसरो के टाइम से मतलब बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और इसके थ्रू जो है काफ़ी जैसे इसरो के जो प्रोजेक्ट हैं, जो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट थे इसरो के, उनमें काफ़ी इसकी जो है हेल्प ली जाती थी, अब भी ली जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, यहाँ से इंटीग्रेटेड पीएचडी भी आप कर सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स लेते हैं, ठीक है। मार्क्स के बेस पे आपको जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी बोलो या फिर सिर्फ एमएससी, उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, इसका जो आपको फॉर्म जो निकलते हैं, नॉर्मली क्या होता है, टाइम होता है उसका नवंबर 9 तक लास्ट डेट होती है उसकी, और दिसंबर 8 के आसपास उसका पेपर रहता है। इस बार का जो है इसमें टिफ़र का, तो वो है आपका लास्ट डेट अप्लाई करने के नवंबर 9 है, और पेपर जो है उसका दिसंबर, हाँ ठीक है, अपडेट इसका अभी है नहीं, वैसे दिसंबर 8 को ही शायद हो सकता है, क्योंकि नवंबर 9 अभी आ गया, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम बचा है, तो हो सकता है कोविड की वजह से इसके शेड्यूल पे कोई इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखो आइसर जो होता है, ये इसमें जो एडमिशन होता है वो जेस्ट के थ्रू ही होता है। जेस्ट क्या है, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो देखो जेस्ट का जो पेपर होता है वो किसके लिए होता है, जेस्ट का एग्जाम देने के बाद आप जो इंडिया के अंदर जितने भी आइसर हैं या और भी बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। तो इसमें आपको जो रैंक मिलता है उसके रैंक के बेस पे ही आपका आइसर में एडमिशन होगा। आइसर इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे हैं, आइसर जैसे मोहाली हो गया, ठीक है, आइसर भोपाल, आइसर तिरुवनंतपुरम है, बहुत सारे आइसर हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। आप वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो देखो आइसर का क्या होगा, जेस्ट के थ्रू आप पेपर दोगे, जेस्ट का जो एग्जाम होता है वो नवंबर में होता है, उसके बाद नवंबर दिसंबर में आप इसके नवंबर दिसंबर में फॉर्म मिलते हैं इसके, और Feb 16 को इसका पेपर होता है, यानी कि जो IIT का जो पेपर होता है उसके 1-2 दिन बाद ही इसका पेपर होता है जेस्ट का, ठीक है। और जेस्ट का एग्जाम देने के बाद जेस्ट में जो आपका रैंक बनेगा, फिर उसके बेस पे आपका आइसर में एडमिशन होता है। तो आइसर क्या करता है, उसके लिए अलग से जो है नोटिफिकेशन भी निकालता है, वो आपको बताता हूँ मैं आइसर के अंदर जो है। अच्छा, तो देखो जो जेस्ट का जो है इसमें इस बार के लिए जो है, ठीक है, तो इस पे भी जो है कोविड का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में फॉर्म आ रहे हैं और Feb को पेपर है 16 में। तो इसके लिए आइसर का जो है आपको बताते हैं आइसर में क्या है। तो देखो आइसर मोहाली का जो है, ये आइसर मोहाली के लिए है। ठीक है, आइसर जो मोहाली का जो है उसके लिए जो आपके इंटरव्यू वगैरह है वो जुलाई तक हो जाते हैं, ठीक है, 27-28 जुलाई तक उसका जो है इंटरव्यू हो जाता है। तो वो आप उसके आइसर की साइट पे जाके ये सब चेक कर सकते हैं डिटेल्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आइसर का 4 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं आइसर में। और 4 मई तक अप्लाई करने का देखो तरीका क्या है, आप अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूर जेस्ट रैंक, जेस्ट में जो आपका रैंक होता है उसके बेस पे, या फिर आपका IIT जैम के रैंक पे भी कई बार इसमें जो है एडमिशन होता है। तो आप मई 4 तक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जुलाई 27-28 के आसपास इसका जो है इंटरव्यू होता है, क्योंकि आपका देखो पेपर तो यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा आइसर में, और उसके बाद आपको आइसर में जो है एडमिशन मिल जाता है। आइसर में आप MSc PhD इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है। तो देखो DU के जो फॉर्म है वो अप्रैल में निकलते हैं, और इसका जो पेपर है वो होता है जून में, ठीक है, 17 जून के आसपास इसका पेपर होता है। इस बार कोविड की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, तो देखो कोविड की वजह से यहाँ पर जो है इसकी डेट्स जो चेंजेस हुए हैं वो है, आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 जून की है इस बार। DU का जो है 20 जून स्टार्टिंग था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और क्लोजिंग डेट 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई तक आप इसमें DU में अप्लाई कर सकते थे। डेट्स अभी इसकी जा चुकी हैं। पेपर जो इसका होगा, ठीक है, पेपर का, ठीक है, पेपर जैसे इसका जून में होता था, तो पेपर जो होगा उसके भी डेट्स अनाउंस नहीं हुए, ठीक है। तो आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा इसका एग्जाम कब लेंगे, ठीक है, एग्जाम लेंगे या फिर मेरिट बेस पे कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा उसकी साइट पर जाके। नेक्स्ट है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है। इसके जो फॉर्म आते हैं वो Feb में आते हैं फॉर्म, और मई में 16, 17, 18 के आसपास इसका पेपर होता है। इस बार कोविड की वजह से चेंजेस क्या हुए हैं इसमें, तो वो देखते हैं, एक मिनट।
तो देखो इस बार कोविड की वजह से उन्होंने जो करेक्शन की डेट को चेंज किया है और उन्होंने किया था जुलाई तक, ठीक है। तो जुलाई तक इन्होंने क्या किया था, आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन की डेट को एक्सटेंड किया था जुलाई तक, और इनके जो पेपर होता है वो मई 16, 17 और 18 को होता है। तो ये भी जो है आगे एक्सटेंड हो चुका है, तो उसके लिए आपको साइट पर जाकर देना पड़ेगा। अभी कोई अपडेट इसमें है नहीं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, KU, CDLU, MDU, GJU, ये सारी हरियाणा की जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जितनी भी हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, इनके सभी के फॉर्म लगभग जून में आते हैं और जुलाई में इनके जो है एंट्रेंस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले क्या है कि जैसे पिछले 2017 से लेकर 2019 तक इसमें थोड़ा चेंजेस किए गए थे कि स्टेट, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन का एक सिस्टम जो है तैयार किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग कि एक ही यूनिवर्सिटी पेपर लेती थी, उसके बाद मार्क्स के बेस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अलॉट की जाती थी काउंसलिंग ऑनलाइन करके, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस बार कोविड की वजह से फिर से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। अभी क्या करें, सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म ले रही हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद वो क्या करेंगे, देखो इस बार एंट्रेंस नहीं लेंगे, ठीक है। हरियाणा में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये MSc में एडमिशन के लिए इस बार एंट्रेंस नहीं होगा आपका, ये मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन देंगी। तो अभी क्या हो रहा है, देखो जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जितने भी है लगभग जून में इनके फॉर्म निकलते हैं। तो इस बार जो है चेंजेस क्या हुए हैं बताते हैं आपको। तो इस बार जो है इसमें जो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो वो जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए आपको बताते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 21/8/2020, ठीक है, यानी कि 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके बाद 21 अगस्त तक आप जब अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपका जो है आपको क्या करना होगा, देखो 21 अगस्त तक अप्लाई करने के लिए आपका जितनी भी क्वालिफाइंग डिग्री है, यानी कि जो आपकी BSc है, उसके पूरे मार्क्स वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बेसिस पे ही यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो CDLU है उसके लिए भी 12 अगस्त से जो है स्टार्ट हो रही हैं एडमिशन प्रोसेस, यानी कि वहाँ पर एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो भी जो है मेरिट बेस पे, यानी कि आपके जो मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। ऐसे ही MDU का है, उसके भी जो है फॉर्म अभी अगस्त में ही हैं, 20-21 अगस्त तक हैं। ऐसे ही GJU का, ठीक है। तो अब ये इनकी जो है साइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर आप जाके आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो अभी प्रोसेस मैंने बता दिया आपको कि क्या होगा, इनके जो है मेरिट बेस पे ही आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। और अभी अगस्त में ही इनके सभी के फॉर्म जो है निकल रहे हैं, तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें मैं बताऊँ आपको, MSc और MSc PhD हमने बात कर लिया है कि आप कहाँ से MSc कर सकते हैं, कहाँ से आप MSc PhD कर सकते हैं। MSc के लिए आपको क्या करना होता है, MSc अगर जैसे पहले एंट्रेंस होता था, अभी जैसे यहाँ पर है IIT के अंदर, जैसे IIT JAM का जो पेपर होगा और जेस्ट के अंदर, टिफर के अंदर, ठीक है, इनका मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर तो एंट्रेंस आपका हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो आपको जो है मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आपका IIT में और इनमें जो आपका क्या होगा, जो आपका पेपर होगा IIT JAM का जो पेपर होता है, तो वो क्या करना, तो आपको जैसे उसके लिए आपको जो BSc में आपने जो पढ़ा होता है, ठीक है, उसके लिए आपको जो है न्यूमेरिकल पोर्शन आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं इसमें, काफ़ी, ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो ग्रेजुएशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ग्रेजुएशन का जो आपका सिलेबस आपको थ्रू आउट वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। बाकी आपको सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, वो सारे डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें MSc PhD के बाद आप नेक्स्ट क्या है, BSc के बाद अगर आप चाहें कि मान लीजिए आपने BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा है और फिर आप क्या हो चुके हैं कि आप आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ नहीं पढ़ना चाहते, तो आप जो है MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप MCA MBA भी कर सकते हैं। MBA के लिए आपके लिए क्या है कि कंडीशन होती है कि आप +2 में या फिर आप ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ होना कंपलसरी है। तो ये था हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखो BSc के बाद अगर आप चाहें, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में, अगर आप टीचर के एक जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए B.Ed जो है कंपलसरी होती है। तो आप BSc के बाद B.Ed भी, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कोर्स होता है, डिग्री होती है, तो आप B.Ed भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका देखो BSc के बाद अगर आप चाहते हैं, आप जल्दी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे यहाँ पर पहला है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है FCAT। तो ये जो FCAT का जो एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स में एडमिशन के लिए होता है, आप एयरफोर्स में इसके थ्रू जा सकते हैं, अच्छी जॉब होती है एयरफोर्स में। और ये जो FCAT का जो पेपर होता है ये साल में 2 बार जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसे कि फैब में होता है एक, तो
दूसरा आपका अगस्त में होता है। ठीक है, इस बार कोविड की वजह से कुछ इसमें डेट्स में चेंजेज हुए हैं, तो वो आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पेपर होता है वो SSC इसका पेपर कंडक्ट करवाती है। CPO के पहले क्या होता था, पहले एक ही पेपर होता था, लेकिन अब जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है, तो अभी जो है इसके 2 पेपर होने लगे हैं। तो पहला पेपर जो है इसका वो सितंबर अक्टूबर में होता है, दूसरा जो है वो मार्च में होता है। तो इसके 2 पेपर होते हैं। इसमें भी जो है आपको एक अच्छी जॉब मिलती है पुलिस में, आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो SI वगैरह इसमें जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है SSC के अंदर देखो बहुत सारे और भी जो है ये कंडक्ट करते हैं SSC, जैसे CGL वगैरह है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का कोई जैसे एग्जाम होते हैं, या फिर कोई और भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो SSC के थ्रू ही वो जो है वो वैकेंसी फिल की जाती है। SSC जो है एग्ज़ाम लेती है। नेक्स्ट है बैंकिंग। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग में देखो SBI एग्ज़ाम लेता है, जैसे SBI PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, या फिर IBPS जो है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, वो भी बहुत सारे एग्जाम जैसे कंडक्ट होता है बैंकिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे IBPS क्लर्क हो गया, IBPS और भी। ठीक है, PO वगैरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, बैंकिंग की अच्छी जॉब है। उसके बाद UPSC जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, इसके थ्रू आप IAS IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, रेपुटेड एक जॉब है। अगर आप ये चाहे तो ये भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनके लिए आपको BSc कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप BSc हो, BA हो, आपके पास BBA हो, BCA हो, BCom हो, कोई भी हो। ठीक है, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है दे सकते हैं। तो ये था आपके BSc के बाद जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इन सभी के आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर